नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं, योजनाओं की लगातार समीक्षा की जाए और फील्ड विजिट किया जाए। वहीं अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसमें ग्राम्य विकास विभाग का बड़ा रोल होगा। मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले श्रमिकों को उन्नति योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाया जाए ताकि सकुशल मजदूर हुनर हासिल कर कुशल मजदूरों की श्रेणी में आ सके, जिससे उन्हें कुशल मजदूर का पारिश्रमिक मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि 90 दिन कार्य करने वाले सभी मनरेगा मजदूरों का श्रम विभाग में पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कराया जाए ताकि उन्हें श्रम विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का नियमानुसार लाभ मिल सके। वहीं रायबरेली के त्रिपुला स्थित न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं को कौशल विकास के लिए जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के अपर सांख्यिकी अधिकारी और उद्यम विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र गौतम ने कौशल विकास और नए उद्यम लगाए जाने से संबंधित छात्र छात्राओं की विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया। इससे पूर्व रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव की ओर से सभी का स्वागत किया गया। इस मौके पर उद्योगपति अविचल खुबेले की ओर से भी नए उद्यम लगाए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां युवाओं को प्रदान की गई। छात्र छात्राओं को बताया गया कि इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। वहीं रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के तहत आपसी रंजिश के चलते रामपुर मोहिद्दीनीपुर गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक के सिर पर लाठी मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए उसको सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल रामपुर मोहिद्दीनीपुर गांव के रहने वाले 26 साल के कुलदीप की गांव के ही रहने वाले राम मिलन के परिवार से लंबे अरसे से रंजिश चल रही थी। पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडों के साथ घात लगाए बैठे राम मिलन दीपक लौकुश ने घर से निकलते ही कुलदीप पर हमला कर दिया। चौकी इंचार्ज थुलेंडी कृष्णचंद्र ने बताया कि मामले से संबंधित तहरीर प्राप्त हुई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हम बाहर बैठे थे, वो भी आके वार्तालाप होने में हमारी पहले से उनकी लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। उसके बाद हाथापाई शुरू कर दिया, लाठी डंडों से मार शुरू कर दिया, गाली गलौज से गाली कर दिया। किसने मारा? राम मिलन ने। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बिरहा गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले आरोपियों की हुई पहचान। दबंग महेश प्रधान और बेटे पर हमले का आरोप। सपा नेता नरेश उत्तम पटेल के बताए जा रहे करीबी। पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर। दहशत के साए में रहने को मजबूर पीड़ित परिवार। 19 अगस्त की रात को की गई थी फायरिंग। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा नेता नरेश उत्तम पटेल के करीबी बताए जा रहे हैं आरोपी और पीड़ित परिवार डर के साए में रहने को मजबूर है। बिरहा गांव में फायरिंग का मामला सामने आया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें बंदूक की गोली साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं खबर अयोध्या से है, जहां श्रावण कुंज के उत्तराधिकारी महंत रामेश्वरी शरण ने अपनी जान को खतरा बताया है। जानकारी के मुताबिक राम बल्लभा कुंज के महंत राजकुमार दास ने उन्हें और उनके गुरु को जान से मारने की धमकी दी है और कहा कि वो श्रावण कुंज को खाली करके उन्हें सौंप दे।
नहीं तो उन्हें और उनके गुरु की हत्या करके श्रावण कुंज पर कब्जा कर लिया जाएगा। रामेश्वरी शरण ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और स्थानीय एसएचओ को प्रार्थना पत्र लिखा है और अपनी जान माल और गुरु की जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रामेश्वरी शरण का कहना है कि राजकुमार दास एक अपराधी और दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका काम है लोगों की जमीन और प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। मैं सावन कुंज की महंत हूँ। मेरा नाम रामेश्वरी शरण है। मुझे राजकुमार दास के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने मंदिर में आके कहा कि तुम लड़की होगी महंत नहीं बन सकती हो, 2 बीसा जमीन दे दिया जाएगा जिसमें तुम अपना गुजारा कर लो, नहीं तो उम्र भर मैं तुम्हारा गुजारा करवाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप मेरा उम्र भर गुजारा करने वाले आप कौन होते हो। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही है। दीपचंद्र गौतम पर छेड़छाड़ का केस दर्ज। महिला संग अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। बांगरमऊ कोतवाली में है दीवान के पद पर तैनात। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपचंद्र गौतम पर छेड़छाड़ का केस दर्ज। महिला संग अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। बांगरमऊ कोतवाली में दीवान के पद पर है तैनात। महिला संग अश्लील वीडियो हुआ था वायरल। के थाना बांगरमऊ में तैनात मुख्य आरक्षी का एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे निलंबित किया गया और एक जांच आदेशित की गई। जांच के दौरान ये पाया गया कि मुख्य आरक्षी का थाना गंगा घाट में तैनाती के दौरान पीड़िता से किसी कंप्लेंट को लेकर संपर्क स्थापित हुआ था और उसके बाद उसके द्वारा पीड़िता का शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया गया। वहीं मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के दिन हुए हादसे की जांच करने के लिए जांच कमेटी वृंदावन गोपनीय अंदाज में पहुंची। टीम ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह वृंदावन पहुंचे। टीम के आने की सूचना पुलिस और मंदिर प्रबंधन को भी नहीं दी गई। जब दोपहर के समय मंदिर बंद हो चुका था तब टीम ने बेहद गोपनीय अंदाज में बांके बिहारी मंदिर के सभी 5 गेट का निरीक्षण किया। पूर्व डीजीपी आसपास की गलियों में भी घूमे, सभी गेट पर श्रद्धालुओं के आने जाने की स्थिति को समझा। वही खबर बदायूं से है, जहां लंपी वायरस से पीड़ित गोवंश मिला। दरअसल मंगलवार सुबह एक गोवंश बिसौली तहसील परिसर में घूमता हुआ मिला, जिसकी जानकारी राजू पॉल ने पशु प्रेमी विभू शर्मा को दी। जिसके बाद डिप्टी सीवीओ डॉक्टर के त्यागी मौके पर पहुंचे और गोवंश का इलाज कराया और अमर रस्तोगी राजू पॉल विभू शर्मा ने मिलकर गोवंश को नगर पालिका पहुंचा दिया। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित पशु के शरीर पर मोटे दाने पड़ते हैं और बुखार होने लगता है, जिससे बचाव के लिए 20,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। वैक्सीन आते ही टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वहीं 28 मार्च 2015 को मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर के एक गांव में 8 साल की बालिका को खेत में ले जाकर रेप करने के मामले में दोषी करार दिए गए अमित नाम के शख्स को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज बाबूराम की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने पैरवी की। इसमें मैं विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मेरे विद्वान साथी मनमोहन वर्मा जी के द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए वादी और पीड़िता दोनों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने घटना को पूर्णतः समर्थित किया और इस आधार पर बचाव पक्ष ने जो भी हमारे दस्तावेजी साक्ष्य थे अभियोजन की ओर से उन्हें स्वीकार किया और माननीय न्यायाधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर आज मुलजिम को 20 साल का सश्रम कठोर कारावास और 30,000 रुपये का आर्थिक दंड से दंडित किया, जिसमें 15,000 रुपये पीड़िता को देने के निर्देश पारित हुए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री
जी के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ये त्वरित कार्रवाई की। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बनाए जाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल थाने। नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधीन होंगे थाने। पहले चरण में बाराबंकी, गाजीपुर में स्थापित होंगे थाने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बनाए जाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल थाने। नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधीन होंगे थाने। पहले चरण में बाराबंकी, गाजीपुर में स्थापित होंगे थाने। नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधीन होंगे थाने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बनाए जाएंगे नारकोटिक्स कंट्रोल थाने। नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधीन होंगे थाने। पहले चरण में बाराबंकी और गाजीपुर में बनाए जाएंगे थाने। वहीं अखिल भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने पशु चिकित्सालय सफीपुर में धरना देकर लखीमपुर खीरी की घटना पर दिल्ली जाते समय गाजियाबाद में की गई गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। उप जिलाधिकारी शिवेंद्र शर्मा को इस मौके पर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव किरण सिंह, मंडलीय नेता गुड्डी रावत, जिलाध्यक्ष राजकिशोर वर्मा, राम सजीवन कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष नफीस अहमद समेत बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं लखनऊ के तेलीबाग में राम भरोसे स्कूल के सामने नाले के किनारे पटरी दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया, जिसे लेकर पटरी दुकानदारों ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कहा कि रक्षाबंधन के बाद से हमारी दुकानें हटाई गई और यह भी कहा गया कि अगर दुकानें हटाई गई हैं तो हमें कहीं और जगह दे दें। को वहाँ से हटाया जा रहा है, पटरी पूरी खाली कराई जा रही है। अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो हमको उजाड़ा जाता है और किसी तरह का कोई जाम लगता है तो हमको वहाँ से भगाया जाता है। कोई भी जबकि हम लोग की वजह से कोई जाम नहीं लगता है। अगर हमारी पटरी तक ही हम लोग सीमित है, पटरी से आगे भी नहीं बढ़ते, पीछे भी नहीं जाते। किसी तरह की कोई दुर्घटना होती, कोई जाम होता है, कोई भी कांड होता है, पटरीदार दुकानदार सबसे पहले उजाड़ा जाता है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के एनसीआर जिलों के उद्योगों पर खतरा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग का फरमान, 30 सितंबर तक उद्योगों को पीएनजी आधारित करें। डीजल जनरेटर्स को भी पीएनजी करने के आदेश न मानने पर बंद करने होंगे उद्योग। एनसीआर जिलों के 4.5 लाख एमएसएमई बंद होंगे। उद्योग बंद होने से 5 करोड़ मजदूर होंगे बेरोजगार। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के एनसीआर जिलों के उद्योगों पर खतरा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग का फरमान, 30 सितंबर तक उद्योगों को पीएनजी आधारित करें। एनसीआर जिलों के 4.5 लाख एमएसएमई बंद होने के कगार पर। वहीं लखनऊ नगर निगम जोन 8 के कर्मचारियों ने नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि जोन 8 के 12 कर्मचारियों को ठेकेदार ने निकाल दिया। वहीं उन्हें 8 महीने का वेतन और 18 महीने का पीएफ भी नहीं दे रहे हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कार्यदायी संस्था के कुल 36 कर्मचारी हैं और ज्यादा आदमी का वेतन उठा रहे हैं। और यह भी बताया कि हर कर्मचारी की 9,240 रुपये वेतन होती है, जबकि उन्हें दे रहे हैं 7,000 रुपये। और अब जनवरी से अब तक का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। हमारे यहाँ 8-12 कर्मचारी गए थे चीफ साहब के यहाँ कहने वेतन के लिए। उतनी देर में ठेकेदार द्वारा उनको अपमानित करके भगा दिया गया। उनको 8 माह का तनख्वाह नहीं दी गई, 3 साल का पीएफ। इस संबंध में कई बार हमने दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग आज जो है 1200 से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 1200 रुपए से, और करते चले। आज कहीं पे ठेकेदार द्वारा
7,000, कहीं 9,000, कहीं 6,000 दे के हम लोगों के साथ बहुत बड़ा उत्पीड़न कर रहे हैं। हमारी ये मांगे है कि 8-8 महीने से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। पूर्व के कई वर्षों से हमारी कोई भी मतलब विधि विधान में, कोई संविधान में श्रमिक के नीतियों का अधिकार नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं। न इनका पीएफ जमा किया जा रहा, जमा किया गया तो इन अधिकारियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अगर कर्मचारी अपनी बात को, अपनी मजदूरी को मांगने के लिए इन अधिकारियों तक जाते हैं तो साफ निर्देश दे दिया जाता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और प्रतापगढ़ प्रभारी मुकुंद तिवारी बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में चौपाल का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज महंगाई चरम सीमा पर है। रोजमर्रा की चीजें जैसे गैस सिलेंडर, सब्जियां, तेल, दूध, दही, दवा जैसी सभी चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसी निकम्मी सरकार को हटाने के लिए यह आंदोलन किया गया है और जब तक महंगाई हटेगी नहीं तब तक कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती रहेगी। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, न इसे किसान की, न ही नौजवान की और न ही आम लोगों की इसे चिंता है, सिर्फ पूंजीपतियों की चिंता है। ये कांग्रेस का हल्ला बोल है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर महंगाई चौपाल का आयोजन सभी जनपदों में ब्लॉक स्तर पर हो रहा है। आप सोचिए कि ये भाजपा की सरकार जब कफन पर जीएसटी लगा सकती है, बच्चों के पेंसिल और रबड़ पर जीएसटी लगा सकती है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ ये पूरे प्रदेश में आज चौपाल लगाया गया है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ में कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। आज महंगाई होने के कारण आम लोगों की रोजमर्रा की चीजें जिस तरह से महंगी कर दिए गए, लोगों का जीना दूभर हो गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री ने भेंट किए चेक, सीएम योगी को भेंट किए चेक। स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश सरकार के कोष में दिए 27 लाख रुपए, सीएम राहत कोष में जमा कराए गए हैं चेक। जल शक्ति मंत्री ने भेंट किए चेक, सीएम योगी को भेंट किए स्वतंत्र देव सिंह ने चेक। सीएम राहत कोष में दिए 59 लाख से ज्यादा रुपए, प्रदेश सरकार के कोष में दिए गए 27। जल शक्ति मंत्री ने भेंट किए चेक, सीएम योगी को भेंट किए चेक। सीएम राहत कोष में 59,59,000 रुपए दिए, प्रदेश सरकार के कोष में दिए 27 लाख रुपए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेक सौंपा है। वहीं लखनऊ के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी की सूझबूझ, लगन, परिश्रम, जिजीविषा और लोगों के प्रति स्नेह और उनकी समस्याओं को शीघ्र दूर करने की लालसा से 63 MVA के वृहद आकार के ट्रांसफार्मर को बहुत ही कम समय में पूर्ण सुरक्षित तरीके से उत्तराखंड से लाकर बलिया पहुंचाया गया और शीघ्र ही स्थापित कर विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया। इसके लिए ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में जनता के धैर्य की प्रशंसा की। उन्होंने बड़ी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक बड़ी आबादी को बिजली के संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए बड़ी क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों का पर्याप्त संख्या में स्टॉक बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। लखनऊ शहर की गोमती नदी और उसका प्रस्ताव जल चक्र करने के जो प्लान चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है। जहाँ जो नाले हैं उनका वाटर ट्रीटमेंट क्या लेवल तक हो रहा है, कितना और जरूरत है, उसकी समीक्षा की गई है।
और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो हमारे स्यूज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उसमें और कैसे गति लाई जाए, कैपेसिटी और बढ़ाई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पराग डेयरी प्लांट के बाहर किसानों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में दुग्ध किसान मौजूद, जीएम के खिलाफ कर रहे नारेबाजी। किसानों को पिछले 1 महीने से नहीं मिली पेमेंट, सुनवाई न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। किसानों पर लगाए जीएम पर आरोप, हीला हवाली और भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। पराग डेयरी के बाहर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पराग डेयरी प्लांट के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में दुग्ध किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। खबर लखनऊ से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और रेल कर्मियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर रेलवे लखनऊ में 23 अगस्त से 25 अगस्त तक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 23 अगस्त को हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें निबंध का विषय राजभाषा के प्रति रेल कर्मियों का संवैधानिक दायित्व रखा गया है। निबंध प्रतियोगिता में 18 प्रतियोगियों ने भाग लिया। इसी क्रम में 24 अगस्त को हिंदी टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता और 25 अगस्त को हिंदी वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्विन टावर में बारूद लगाने का काम पूरा। 28 अगस्त को होगा भ्रष्टाचार से बना टावर ध्वस्त। ट्रैफिक डीसीपी गणेश प्रसाद शाह ले रहे जायजा। आधे घंटे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे रहेगा बंद। ट्विन टावर के आसपास होगी पुलिस तैनात। डीसीपी सेंट्रल नोएडा राजेश एससी भी सुरक्षा का ले रहे जायजा। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्विन टावर में बारूद लगाने का काम पूरा। 28 अगस्त को होगा भ्रष्टाचार से बना टावर ध्वस्त। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोएडा से ट्विन टावर में बारूद लगाने का काम पूरा हो गया है और 28 अगस्त को टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में बच्चों को वैक्सीन लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल शकील अहमद ने बताया कि कोविड-19 का खतरा कुछ कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए सभी लोगों के लिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे बच्चे हो, वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। वहीं डॉक्टर मंजू चौरसिया अधीक्षक ने बताया कि सरकार जिस प्रकार से वैक्सीन को जन जन तक पहुंचा रही है, उसी प्रकार जनता की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। सुन्नी इंटर कॉलेज में इससे पहले भी वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। कई बार कैंप लगाए गए हैं, लेकिन उसमें कुछ बच्चे रह गए थे। हमारे वहाँ टोटल 2004 बच्चे हैं जो 12 से 18 साल की उम्र के, जिसमें 1904 बच्चों को फर्स्ट डोज लग चुका है। 100 बच्चे रह गए थे और 1565 बच्चों को सेकेंड डोज लग चुका है, जिसमें 439 बच्चे रह गए थे। तो इस तरीके से टोटल 539 बच्चे रह गए थे। आज उनके वैक्सीन जो है, आज कार्यक्रम चल रहा है और सभी बच्चों को वैक्सीन लगवाना है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
नूरी उर्फ राहुल साहू की हुई गिरफ्तारी। ईंट पत्थर मारकर हत्या करने का है आरोप। 19 जुलाई को अलीगंज थाने में मामला हुआ था दर्ज। राजू को उतारा था मौत के घाट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नूरी उर्फ राहुल साहू की हुई गिरफ्तारी। ईंट पत्थर मारकर हत्या करने का है आरोप। राजू को उतारा था मौत के घाट। अलीगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता, इसका आधुनिकीकरण और अन्य नवीनतम यात्री सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की दिशा के संबंध में चल रहे प्रगति कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए यात्री सुविधा समिति ने 3 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के तहत स्टेशन पर आगमन हुआ, जिसमें यात्री समिति के अध्यक्ष मंडल अधिकारियों के साथ लखनऊ स्टेशन का सघन निरीक्षण किया। समिति ने यात्री सेवा ही सर्वोत्तम सेवा के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए रेलवे की ओर से अपनी कार्यप्रणाली को संपन्न करने की बात पर प्रमुखता से बल दिया। वहीं हमीरपुर जिले में बाढ़ का कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। अभी 5000 पानी छोड़े जाने से बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान के लगभग 2 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन फिर एक बार पानी छोड़ दिया गया है, जो माता टीला बांध से 3,90,000 क्यूसेक और लहचूरा बांध से 1,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से बेतवा नदी में 4 मीटर तक पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी खतरे के निशान को पार करने के करीब पहुंच गई है। वहीं बात की जाए यमुना नदी की, तो धौलपुर बांध से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना नदी में 4 मीटर तक पानी बढ़ गया है, जो खतरे के निशान से 2 मीटर तक ऊपर रहेगा। हालांकि जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, साथ ही डीएम ने टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है। बोले का नहीं कि हम लोगों का हमीरपुर शहर जो है यमुना जी और बेतवा जी के संगम पर है। संगम क्षेत्र से पहले दोनों नदियों का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। बेतवा में जलस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा है, यमुना जी का नीचे है। तो बेतवा का पानी बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे से काफी नीचे है। यमुना जी का भी खतरे से नीचे है। रात तक कुछ और पानी आने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, हो सकता है खतरे के बिंदु को स्पर्श। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।